उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हालात पर केंद्र की नजर। हालात पर पीएम मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएमओ लगातार अपडेट भी ले रहा है। केदार घाटी में बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। हेली सेवा से 350 से ज्यादा श्रद्धालु रेस्क्यू किए गए। जंगल के रास्ते निकाले गए 1460 तीर्थयात्री। केदारनाथ यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों ने प्रशासन के इंतजामों की तारीफ की। सफल रेस्क्यू के बाद उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। उत्तराखंड में बारिश से हुए नुकसान पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से चल रहा है राहत बचाव का काम। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन। नेशनल हाईवे 707A पर लाइब्रेरी बस स्टैंड के पास मलबा गिरा, आवाजाही बाधित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा। नुकसान का जायजा लिया, प्रभावितों का हालचाल जाना। शिमला के समेज गांव के पास बादल फटने से भारी तबाही। आपदा के भेंट चढ़े घर, स्कूल, अस्पताल, हर तरफ बिखरा नजर आ रहा है मलबा ही मलबा। शिमला के डिप्टी कमिश्नर ने किया आपदा प्रभावित इलाके का दौरा। आपदा के बाद से कई लोग लापता हैं, लापता लोगों की तलाश जारी है। शिमला के आपदा प्रभावितों की आप बीती। बुधवार रात करीब 12 बजे तेज आवाज सुनाई दी। ऊंचाई वाली जगह पर भागकर लोगों ने जान बचाई। 2 मंजिला घर मलबे में बदला। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश से तबाही। राजबन गांव में फटा बादल। अब तक 2 लोगों की शव बरामद, लापता 8 लोगों की तलाश जारी। मंडी जिले में हुई भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। भूस्खलन से 135 सड़कें बंद। जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। एहतियात के तौर पर आज स्कूलों में छुट्टी की गई है। जयपुर में रेस्क्यू टीमों ने बरामद किया नाले में बहे बच्चे का शव। सर्च टीम बरामद की डेड बॉडी। जलभराव से नाले में बह गया था मासूम। मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश से उफान पर नर्मदा नदी। जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की हिदायत दी गई। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे घाट। मंदिरों तक पहुंचा पानी। घाट के पास बने कई छोटे छोटे मंदिर पानी में डूबे। भारी बारिश की वजह से ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में जलभराव। एक फ्लैट में फूटा फव्वारा। ग्रेटर नोएडा की प्लेटिनम सोसाइटी की घटना। गुजरात के राजकोट में खेत में लगे 800 फीट गहरे बोरवेल से फूटा फव्वारा। पानी के प्रेशर से बोरवेल का पाइप मोटर हवा में उड़ा, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भारी बारिश से उफान पर आई नदी। पुल के ऊपर से बहने लगा कई फीट पानी। हाईवे बंद होने से लगी वाहनों की लंबी कतार। एटा में भारी बारिश के चलते गिरी मकान की छत। एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दबे। 2 लोगों की मौत, 4 घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। राहुल और प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन। राहत के काम में मदद के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। वायनाड के चुरला पहुंचे राहुल और प्रियंका। आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और पुनर्वास और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वायनाड में सेना का रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। मलबे में दबे लोगों की तलाश में जारी। लैंडस्लाइड से कटे इलाकों के लिए बना है। दिल्ली के बेसमेंट में चलने वाली कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई। 34 कोचिंग सेंटर को सील किया गया। वेस्ट जोन में बेसमेंट में चलते मिले सबसे ज्यादा 23 कोचिंग सेंटर। दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे मृत छात्र के रिश्तेदार। छात्र के परिजनों के लिए मांगा 5 करोड़ रुपए का मुआवजा। दिल्ली में मृतक छात्रों के नाम पर बनेगी 4 लाइब्रेरी। मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा मौत की क्षति पूरी नहीं कर सकते। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा कि सरकार को बनाना चाहिए कोचिंग एक्ट। पुराने कानून में होना चाहिए संशोधन। फीस को लेकर भी नियम होने चाहिए। दिल्ली सरकार की कोचिंग संस्थान और हॉस्टल को लेकर कानून बनाने की तैयारी। आप नेता संजय सिंह ने कहा 10 छात्र प्रतिनिधि करेंगे कानून बनाने में मदद। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा। एमसीडी के फंड के लिए आपके कई मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी थी। मनोज तिवारी ने भी फंड दिलाने का वादा किया था।
आज संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे किए गए कामों की जानकारी। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। आज ही आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी मीटिंग होनी है। शाम 6 बजे हो सकती है बैठक। बीजेपी विधायक ने सीएम योगी के विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्नाव से विधायक हैं अनिल सिंह। चिट्ठी लिखी, कहा करप्शन में लिप्त अधिकारियों की जांच कराएं। शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। हरियाणा और पंजाब सरकार को किसानों से वार्ताकार के नाम तय करने के लिए कहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को कथित घूस की एसआईटी जांच की मांग है। एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के 2 शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के खिलाफ याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सिख विरोधी दंगों पर जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आज फैसला आ सकता है। 19 जुलाई को राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा था। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने पूजा खेड़कर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पंजाब के लुधियाना से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू गिरफ्तार हुए हैं। 2000 करोड़ के घोटाले के मामले में ईडी ने इन्हें अरेस्ट किया है। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट जारी है। पुलिस ने ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हॉट एयर बलून पर रोक लगाई है। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश में महिला से छेड़छाड़, बदसलूकी को लेकर एक्शन में यूपी पुलिस। अब तक कुल 16 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के गोमती नगर हुड़दंग मामले में सीएम योगी सख्त। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी हटाए गए। दरोगा समेत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक की बढ़ोतरी। रक्षा उत्पादन में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा। भारत दौरे पर आए वियतनाम के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी ने मुलाकात की। एक्स पर पोस्ट करके कहा, पीएम मोदी ने लिखा कि हम विकासवाद का समर्थन करते हैं। कर्नाटक के हावेरी में मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान हादसा। युवक के हाथ में ही मोबाइल फट गया। सीसीटीवी में कैद हुई विस्फोट की तस्वीर। ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने के इरादे से आज शूटिंग रेंज में उतरेंगी मनु भाकर। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में क्वालिफिकेशन राउंड में आज मुकाबला। बैडमिंटन में सात्विक चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारी। वर्ल्ड नंबर 3 मलेशियाई जोड़ी ने मात दी। शटलर पीवी सिंधु का ओलंपिक सफर खत्म। प्री क्वार्टर्स फाइनल में चीन की ही बिंग से हार मिली। बैडमिंटन में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हमवतन एचएस प्रणय को हराया। ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम को ग्रुप स्टेज में मिली पहली हार। बेल्जियम ने इंडिया को 2-1 से हराया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर की कार का एक्सीडेंट हो गया है। हादसे में दीक्षा डागर जख्मी हो गई है। कार में बैठी दीक्षा की मां को अस्पताल में भर्ती करवाया है। 7 महीने की प्रेग्नेंट एथलीट ने ओलंपिक में परफॉर्म किया। तलवारबाजी में मिस्र की नादा हाफिज हारी, लेकिन चैंपियन मदर के रूप में नाम दर्ज कराया। ओलंपिक में तुर्की के 51 साल की शूटर यूसुफ दिकीच की धूम। बिना सुरक्षा सामान 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में सिल्वर मेडल। पेरिस ओलंपिक में 2 ट्रांसजेंडर्स को शामिल किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अल्जीरिया के इमान खलीफ और इटली की बॉक्सर के मुकाबले की आलोचना हुई है। इमान खलीफ के पंच की वजह से महिला बॉक्सर ने बीच में फाइट छोड़ी। इलन मस्क, मार्टिना नावरातिलोवा, जेके रोलिंग ने आयोजकों की आलोचना की।